हेलो प्यारी बहनों, तो मैंने शुरुआत करी है शीतला माता की पूजा की। तो ये कल शाम की रिकॉर्डिंग है। तो मैंने शाम को ही सब बासोड़ा वगैरह बनाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले मैंने बनाया था हलवा, और ये हलवा मैं बना ही रही थी, तब तक गुनसा बार बार बाहर जा रही थी, आ रही थी। तो कल मेरे को बहुत दिक्कत हुई बनाने में, क्योंकि वो आ रही थी जा रही थी, तो मैं बहुत मुश्किल से बना पा रही हूँ। हलवा बनाया, हलवा बना के मैंने बना लिया था। ये मोई बनाई, मोई बना के फिर इधर मैंने राबड़ी बनानी शुरू कर दी थी। यहाँ पे मेरे पास थे ही नहीं मक्की या कुछ और, तो मैंने सिर्फ आटे की राब बनाई और पास में थोड़े से चावल बना दिए। थोड़ा थोड़ा करके ये प्रसाद पूरा हो गया था मेरा। इसके बाद सब मैंने आज ढक के रख दी थी, मोठ की सब्ज़ी वगैरह। और सुबह मैं तैयार हो गई थी नहा के, और फिर मैंने पूजा शुरू करी। और मैंने माँ की पूरी अच्छे से पूजा कर ली थी। फिर मैंने शुरुआत करी। ये पहले मैंने माता जी को ठंडे पानी से ऐसे हमारे वहाँ पे धो के फिर अच्छे से ऐसे पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंकु की बिंदी लगाते हैं। सबके ही 4 ले सकते हो आप, और 5 भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ 4 पत्थर लाई थी और ये माता जी की स्थापना करी। फिर यहाँ पे और एक कपड़ा होना बहुत ज़रूरी है, लाल कपड़ा हो या कोई भी कपड़ा आप ले सकते हो, मतलब सुरंगा अच्छा कपड़ा होना चाहिए, पीला हो, लाल हो, गुलाबी ऐसा। और उससे पहले मैंने सारे कंकु के तिलक लगाए, और उसके बाद में हल्दी, बोलते हैं कि हल्दी भी माता जी को चढ़ानी चाहिए। तो फिर मैंने कंकु के साथ साथ हल्दी को भी चढ़ाया। और फिर तब तक गुंसा भी उठ गई थी, तो उसको भी बुलाया पास में, बोला कि तू भी बैठ, लेकिन वो नहीं बैठ रही थी मेरे पास में, आ रही थी जा रही थी। और उसके पापा भी उठ गए थे, तो उन्होंने बोला मेरे को पहले पानी वगैरह पिला। उनको नहीं पता इतना, तो मैंने कहा नहीं, पहले पूजा होगी फिर ही गर्म पानी या चाय वगैरह कुछ बनाया जाएगा। तो फिर पूजा में मेरे को थोड़ा टाइम लग गया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मतलब बोलते माता जी को ठंडा चढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने राब चढ़ाई उनको, सभी जगह राब चढ़ाते, और राब पूरी करके फिर मतलब एक एक दो दो बार आपको सबको रखनी चाहिए। तो पहले मैंने राब से शुरुआत करी, क्योंकि माता जी को ठंडे से ही शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे करके ये चावल चढ़ाए थे। पहले राब का करा, राब में थोड़ा ऐसा हाथ से चढ़ाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो करके फिर और मैंने चढ़ाए थे दही। दही और राब का ही सबसे ज़्यादा महत्व होता है माता जी के लिए, क्योंकि ये माँ को ठंडा रखता है। मैंने कहानी नहीं सुनाई है, लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कि अगली बार जब भी मैं ये होगा ना, तो पूरी उसकी कहानी वगैरह सब शेयर करूँगी। इस बार नहीं कर पाई, क्योंकि पहले मैंने इतने अच्छे से देखा नहीं, और फिर लेट भी हो गया। और पहले पता हूँ मैं अकेली हूँ इधर, और वो बहुत परेशान करती, बाहर खेलने नहीं जाती है तो भी बार बार बोलती मम्मा आओ आओ आओ। तो मतलब ना तो मैं घर में रह के काम कर सकती हूँ, ना ही बाहर वो खेलती है, तो मेरे रहता है कि चलो खेल रही है। तो ऐसे करके मैंने जैसे तैसे प्रसाद कल रात को बनाया था, और फिर रात का खाना भी नहीं बना पाई थी मैं, बहुत लेट हो गया था मेरे। तो हम जैसे ऐसे ही सो गए थे कुछ खा पी के। और फिर बाद में मैंने ये रात के बाद में दही चढ़ाए, दही के बाद में चावल, और चावल के बाद में बाकी जो भी था, जैसे ये हलवा बनाते हैं, और हलवे की जैसी मोई बनाते हैं, मतलब आटे को घी में सेक के उसमें शक्कर ऊपर से डालते हैं, पानी नहीं डालते, तो उसको मोई बोलते हैं। ये भी माता जी को चढ़ती है। और फिर मोठ की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, क्योंकि और कोई सब्ज़ी मेरे यहाँ थी नहीं, तो ये बनाई मैंने, मोठ की सब्ज़ी बना दी थी। और इस बार मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ मतलब ना तो खाते हैं, फिर प्रसाद ऐसे बाहर फेंकने का रहता नहीं है। और पूजा माता जी के होने के बाद मैंने करनी जी और लक्ष्मी माँ की पूजा करी। तो जब सब होता है तो नहा के फिर मैं पहले हमेशा ऐसा करती हूँ, नहा के पहले पूजा करती हूँ। लेकिन आज भी मेरे को माता जी की पूजा करनी थी, तो मैंने फिर माता जी की पहले पूजा करी, और फिर करनी माँ को और भगवान के दिया बत्ती करे। थोड़ा लेट हो गया था आज। फिर सूरज भगवान को जल चढ़ाया, और करा मैंने तुलसी माँ में पानी डाला। यहाँ आने के बाद तो मेरे सब काम हो जाते हैं अच्छे से, क्योंकि जस्ट घर खोलते ही बाहर तुलसी माँ है, और मतलब अच्छे से मैं सूरज भगवान को जल दे के फिर थोड़ा दरवाजे पे पानी डाल के और कर दी। यहाँ मेरी माँ की पूजा हो गई थी। फिर
ये गुंसा के पापा को मैंने ओलिया बना के दिया। उनके उधर ओलिया ऐसे खाते जैसे दही में चावल मिला के फिर उसको अच्छे से मिक्स करके और ड्राई फ्रूट डालने होते। मैं शक्कर डालना भूल गई थी तो वो बोले कि शक्कर नहीं डाली तुमने, तो फिर मैं शक्कर डाल दी थी और फिर उनको ये ओलिया खिलाया। इसको इधर मैंने वो माता जी का गधा बनाया, तो ये पहले तो रोई थी लेकिन फिर मान गई थी। और ये सब होने के बाद मैंने चाय चढ़ाई। चाय चढ़ा के चाय बना के फिर जैसे चाय हो गई थी तो मैंने दोनों गैस चालू करके और इनको चढ़ाया, अग्निदेव को चाय चढ़ाई। फिर हमने चाय पी के यही ऐसे करके हमारी दिन की शुरुआत हुई। तो आज का दिन मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मेरे पूरा काम सही टाइम पे भी हो गया, जल्दी जल्दी भी हो गया था, तो मेरे को इतना बर्डन नहीं लगा। और फिर खाना वाना कुछ नहीं बनाया, झाड़ू पोछा करके मैं बैठ गई थी। और ये यहाँ पे गुंसा वो नानी बनी हुई थी, तो ये हमेशा ऐसे नानी बनी रहती है, तो कुछ ना कुछ बातें कर रही थी कि बेटा क्या कर रही है, मैं तेरी नानी हूँ। मतलब नानी बन के बहुत बातें करती है, तो बस यहीं पे वो ऐसे बात कर रही थी, कुछ कुछ मेरे को समझा रही थी। तो आज का दिन की बस यही है। और आप लोगों की शीतला माता की पूजा कैसी रही, और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।